आज हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत वयम भारतीयाः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ राष्ट्रीय एकता की भावना पर आधारित है। हम सब भारतीय हैं, भारतीयता ही हमारी पहचान होनी चाहिए। सभी धर्म वस्तुतः एक हैं, उन सब का गंतव्य एक ही है। यद्यपि उस परम सत्य का तक पहुँचने के मार्ग भिन्न भिन्न हैं, एक ही ईश्वर विभिन्न धर्मावलंबियों के द्वारा विविध रूपों में स्मरण किया जाता है। सभी धर्मों में मानव कल्याण का पक्ष ही प्रधान है। सदाचार एवं नैतिकता को सभी धर्मों में प्रमुखता दी गई है। दया, करुणा, परोपकार, त्याग ये ऐसे मानवीय गुण हैं जिनकी शिक्षा सभी धर्मों में प्रमुखता से दी गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी की रगों में समान रक्त प्रवाहित होता है। अतएव हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। ये संस्कृत का देखें, यह नाटक रूप में यह पाठ है। आप लोग इसको पढ़ने के बाद एक समूह बनाकर इसका अभिनय भी कर सकते हैं। ततः प्रविशति अध्यापकः कक्षायां सर्वे छात्राः आदरार्थम उत्तिष्ठन्ति। ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश करते हैं अध्यापक शिक्षक। इसके बाद अध्यापक प्रवेश करते हैं कक्षायाम कक्षा में। इसके बाद कक्षा में अध्यापक प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः सभी छात्र आदरार्थम उत्तिष्ठन्ति आदर के लिए, आदर धन अर्थम आदरार्थम, इसका संधि विच्छेद देखिए। आदर, आदर माने सम्मान, धन अर्थम आदर के लिए, आदर अर्थम माने के लिए, आदर अर्थम मिला के क्या आदरार्थम। तो आदर के लिए सभी छात्र खड़े होते हैं। अध्यापकः, अध्यापक कहते हैं भो छात्रो, हे छात्रो, अद्याहम, अद्य धन अहम, अद्य माने आज, अहम मैं, सामान्य ज्ञान विषयकम सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नम पृच्छामि प्रश्न पूछता हूँ। आफताब, हे आफताब, अपने छात्र का नाम है आफताब, तो कहते हैं हे आफताब, कथय कहो, महात्मनो बुद्धस्य चरित विषये त्वं किम जानासि। महात्मा बुद्ध के चरित्र के विषय में, उनके जीवन के विषय में त्वं किम जानासि, तुम क्या जानते हो। आफताब, आफताब बोला महात्मा बुद्धः, महात्मा बुद्ध बाल्यात् धन एव, बाल्यादेव बाल्यकाल से ही अति चिंतनशील, अत्यंत चिंतनशील, परम कारुणिकः, परम कारुणिकः धन च धन आसीत्। तो महात्मा बुद्ध बाल्यावस्था से ही अत्यंत चिंतनशील, परम कारुणिक अर्थात दयालु थे। संसारगत दुःखस्य, संसार के दुख को संसार के दुख को परिहारः कथम स्यात्, दूर संसार का दुख कैसे दूर हो। सदैव चिंतयति स्म, हमेशा सोचते रहते थे संसार का दुख कैसे दूर हो, यह हमेशा सोचते रहते थे। सह वह धार्मिक पाखंडस्य खंडनम चकार, उन्होंने धार्मिक पाखंड का खंडन किया। महात्मनो बुद्धस्य उपदेशाः, महात्मा के बुद्ध के उपदेश
सर्वसाधारणस्य कृतेपि, सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं। अहिंसा, सत्य, अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना, किसी जीव की हिंसा ना, चाहे वो मानसिक हिंसा हो या शारीरिक हिंसा हो। तो अहिंसा, सत्य माने सत्य बोलना, अस्तेय, सत्य धन अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी रहना, ब्रह्म में जिनका मन विचरण करता हो वही ब्रह्मचारी है। और अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात त्याग की भावना रखना। इति पंचधर्माः तेन मनुष्याणां कृते निर्धारिताः, ये 5 धर्म उन्होंने मनुष्यों के लिए निर्धारित किए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अपरिग्रह तो अधिक लालच न करना अर्थात त्याग की भावना रखना, ये 5 धर्म उन्होंने मनुष्यों के लिए निर्धारित किए। अध्यापकः, फिर से अध्यापक शिक्षक महोदय ने प्रश्न किया, जसविंदर ईसा मसीह मानवान किम उपादिशत। अरे जसविंदर, ईसा मसीह ने भगवान को क्या उपदेश दिया है। जसविंदर ने उत्तर दिया, ख्रीष्ट धर्म प्रवर्तक, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह आर्तजानानाम, पीड़ित लोगों के आर्तिहरणाय, आर्ति माने पीड़ा, पीड़ा को दूर करने के लिए, है ना। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह दुखी लोगों के दुख को दूर करने के लिए, निर्धन जनानाम, गरीब व्यक्तियों के कल्याण के लिए, रोग पीड़ितानां च, और रोग से पीड़ित व्यक्तियों की परित्राणाय, रक्षा के लिए, लोकम उपादिशत, लोगों को उपदेश दिया। यथा जैसे, विद्वेषो विद्वेषम, विद्वेष विद्वेष को जन्म देता है, विरोध विरोध को जन्म देता है, विद्वेषः विद्वेषम जनयति, अविरोधः विरोधम जनयति। जैसे विद्वेष विद्वेष को पैदा करता है, विरोध विरोध को उत्पन्न करता है, उसी तथैव अर्थात उसी प्रकार स्नेहः स्नेहम वर्धयति, स्नेह स्नेह को बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति अस्माकं हानिम जनयति, हमारा नुकसान करता है, तदा तस्य प्रतीकारः, तब उसका प्रतिकार वैर बुद्ध्या न कर्तव्यः, वैर भाव से, वैर बुद्धि से नहीं करना चाहिए। मानवताया सदैव भगवतः सेवेति तस्योपदेश वचनानि सन्ति। मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है, ये उनके उपदेश वचन हैं। सहा दीन दुखितानाम, वे दीन दुखियों की सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार करते थे। वे दीन दुखी लोगों की सेवा में ही ईश्वर का साक्षात्कार करते थे। अध्यापक फिर पूछे, दीपक गुरु गोविंद सिंह किमर्थम पूज्य। अरे दीपक, गुरु गोविंद सिंह क्यों पूजनीय हुए। दीपक ने बताया, सिख धर्मस्य 10वां गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्मभूमि रक्षार्थम, जन्मभूमि की रक्षा के लिए देशभक्ति भावना से
आत्मोत्सर्गम करोत, अपना बलिदान दे दिया। तेन, उन्होंने वीरताया, वीरता का, त्यागस्य, त्याग का, वीरता का, त्याग का और आत्म बलिदान का अभूतपूर्व अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। कक्षा विसर्जिता, कक्षा पूर्ण हुई, समाप्त हो गई। मध्याह्न समय संजाता, मध्याह्न का समय हो गया। छात्राः स्वल्पाहारार्थम इतस्ततः तिष्ठन्ति, छात्र स्वल्पाहार के लिए इधर उधर बैठते। आफताब, आफताब कहता है दीपक जसविंदरौ आगच्छतम वयम भोजनम करिष्यामः। आफताब कहता है दीपक और जसविंदर आओ, हम लोग भोजन करते हैं। दीपकः तस्मै प्रत्युत्तरम ददाति, दीपक उसको उत्तर देता है। अब तस्मै प्रत्युत्तरम न ददाति, दीपक उनका उत्तर नहीं देता। अपितु अपसर्पति, बल्कि दूर चला जाता है। दीपक उनका उत्तर नहीं दे, दूर चला गया। जसविंदर ने कहा सर्वेषां बालकानां मुखान्यवलोकयति, जसविंदर सभी बालकों का मुख देखता है। अश्रूणि प्रवाहयति, आंसू गिराता है। अद्य मम पार्श्वे भोजनाय किंचिदपि नास्ति, आज मेरे पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। निर्धनोऽहं, मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ। क्षुत पीड़ितोऽस्मि, क्षुत अर्थात क्षुधा माने भूख, भूख से दुख, पीड़ित हूँ, ऐसा कह के रोता है। आफताब तम समाश्वसयति, उनको आश्वस्त करता है। पीटरः स्वभोजनम जसविंदराय ददाति च, और पीटर अपना भोजन जसविंदर को दे देता है। क्षुत पीड़ितो, भूख से पीड़ित जसविंदर भोजनम करोति, भोजन करता है। कतिपय दिवसानंतरम, कुछ दिनों के बाद, परीक्षा सारणीं दृष्ट्वा, टाइम टेबल, परीक्षा सारणी, परीक्षा का समय देखकर, ते परस्परम, वे आपस में वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। जसविंदर ने कहा अर्धवार्षिकी परीक्षा अति निकटास्ति, अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत समीप है। किंतु मम पार्श्वे, मेरे पास, परीक्षा शुल्क प्रदानाय, परीक्षा शुल्क देने के लिए धनम नास्ति, धन नहीं है। मम पिता, मेरे पिता, अकस्मात् अतिरुग्णः जाता, अचानक बहुत बीमार हो गए। यत् किंचिदपि द्रव्यम, जो थोड़ा बहुत द्रव्यम माने धन, मम पार्श्वे आसीत, मेरे पास था, तदपि वह भी, तस्य चिकित्सायां व्ययितम, उनकी दवाई में खर्च हो गया। पीटर ने कहा अहम, मैं, तव परीक्षा शुल्कम दास्यामि, मैं तुम्हारी परीक्षा फीस दे दूंगा। भगवतः प्रसादेन, भगवान की कृपा से, मम, मेरे, पितुः पार्श्वे, पिता के पार्श्व में, प्रभुतम माने पर्याप्त, धन वर्तते अर्थात है। जसविंदर ने कहा अद्य दीपको न लक्ष्यते, आज दीपक नहीं दिखाई दे रहा। कदाचित, शायद, सह विद्यालयम नागता, संभवतः वह विद्यालय नहीं आया है। मन्ये सह चलचित्रावलोकनाय गतः, संभवतः वह चलचित्र देखने के लिए गया होगा। पीटर ने कहा माँ एवं भण, मयिवं भण, माँ धन एवं
मैवम, माँ माने नहीं, एवं माने ऐसा, भाण माने बोलो, ऐसा मत बोलो। अद्य केनापि दुष्ट बालेन, आज किसी दुष्ट बालक ने, तस्योपरि उसके ऊपर, बम्ब प्रक्षेप कृतः, बम छोड़ दिया है। तीव्रया रुधिर धारया, तीव्र खून की धारा के कारण, तस्य मुखम रंजितम आसीत, उसका मुख लथपथ था। तस्य उसकी, शल्य चिकित्सायाः कृते, ऑपरेशन के लिए, रक्तम अपेक्षते, खून की आवश्यकता है, किंतु तद्वर्गस्य, उसके वर्ग का, रक्तम नोपलभ्यते, खून नहीं मिल रहा। हंत, खेद है। तस्य बांधव जनानामपि रक्तम दीपकस्य रक्तेन सह साम्यम न भजते, उसके घर के लोगों का भी, बंधुजनों के का खून भी दीपक के खून के साथ नहीं मिलता है। अपरः कोपि, और कोई, जनः व्यक्ति, स्वकीयम रुधिरम, अपना रुधिरम अर्थात खून, दातुम न तत्परः, देने के लिए तैयार नहीं। येन केनापि व्याजेन जनाः विरमन्ति, जिस किसी बहाने से लोग रुक जाते हैं, आते हैं लेकिन रुक जाते हैं। आफताब, किमिदम, ये क्या है? खेद है। दीपकोपरि बम प्रक्षेप, दीपक के ऊपर बम फेंक दिया। महत कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। तर्हि तो अहम शीघ्रमेव तम द्रष्टुम इच्छामि, मैं जल्दी ही उसको देखना चाहता हूँ। जसविंदर, संतोषस्य विषय, संतोष का विषय है, यत् कि परमेश्वरस्य प्रसादेन, ईश्वर की कृपा से, सह जीवति, वह भी जीवित है। पीटर, पीटर ने कहा, तस्य शल्य चिकित्सा रक्तम अपेक्षते, उसके ऑपरेशन के लिए खून की जरूरत है। रक्तम कुतः लब्धम स्यात्, खून कहाँ से मिले। सांप्रतमिदम चिंतनीयम, तो यह सोचना चाहिए, किंतु दुष्करमिदम प्रतिभात, किंतु बड़े कठिन लगता है। दुष्करम अर्थात कठिन है। आफताब, आफताब ने कहा, अहम स्वप्राणान पणीकृत्यापि तस्य जीवनम रक्षिष्यामि, मैं प्राणों को समर्पित करके भी उसके जीवन की रक्षा करूँगा। झटिति करणीयमिदं कार्यम, जल्दी ही इस काम को करना है। आयाम अहम रक्तदानाय प्रस्तुतः, मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। पीटर, दीपकः इदानीं कुत्र अस्ति? पीटर से पूछा, हे पीटर, आफ्ताब कहता है, हे पीटर, दीपक कहाँ है इस समय? किमिदम जाना, क्या ये जानते हो? पीटर, हाँ, चिरंजीव चिकित्सालय, चिरंजीव हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में। आफताबः जसविंदरेण सह चिरंजीव चिकित्सालयं गच्छति, आफताब जसविंदर के साथ चिरंजीव चिकित्सालय जाता है। दीपक तत्र वहाँ, पर्यंकोपरि, पलंग के ऊपर, अर्धचेतन इव दृश्यते, बेहोश जैसा दिखाई दे रहा। चिंता निमग्नौ तस्य पितरौ, चिंता में पड़े हुए उनके माता पिता, तम उभयतः तिष्ठतः, उसके दोनों ओर बैठे हैं। आफताब प्रवेश करके, समीपम उपसृत, पास जाकर, अभिवादयति, प्रणाम करता है। जसविंदर भी कहता है, नमस्करोम्यहम्, मैं प्रणाम करता हूँ। दीपकस्य पिता, दीपक के पिता, आशीर्वचनम ददाति, आशीर्वाद देते हैं। तस्य माता, उनकी माता, अश्रूणि मुंचति, उनके मार्क्स के आँख से आंसू निकलने लगते। आफताब कहते हैं, तात समाश्वसी, अरे पिताजी धैर्य रखिए, समाश्वसित्वम, धैर्य रखो माँ। आफताब ने इस प्रकार कहा। जसविंदर कहता है, धैर्यम न त्याज्यम, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए।
विधुरेपि काले, आपत्ति काल में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। भगवतः प्रसादेन, ईश्वर की कृपा से सर्वम कुशलम भविष्यति, सब अच्छा हो जाएगा। दीपकस्य पिता, दीपक के पिता समीपम उपसृत्य, पास जाकर, वत्स दीपक, बेटा दीपक, इमऊ तब सुहृद बरऊ, दीपक के पास जाते कहते हे दीपक, ये तुम्हारे दोनों मित्र हैं, आए हुए समायात, आए हुए। दीपकः, दीपक पार्श्वांतरम विधाय अवलोक्य च, देख करके, स्वागतम, स्वागत है, इत्यर्धोक्ते इव मूर्छति, तो इतना थोड़ा सा बोलता ही है कि मूर्छित हो जाता है। आफताब कहता है अहम रक्तदानाय, मैं खून देने के लिए आया हूँ। दीपकस्य माता, दीपक की माँ, किम तस्मै स्वकीयान प्राणान दातुम समुद्यतः, क्या उसको अपने प्राण देने के लिए तैयार हो। दीपकस्य पिता, यम भवतः महती अनुकंपा, यह तो तुम्हारी बड़ी अनुकंपा है, किंतु वचनम आक्षिप्य इदानीं प्राणानां मोहः नैव कर्तव्यः, इदानीं प्राणानां मोहः नैव कर्तव्यः, मैंने वचन दे दिया है, अब मैं अपने प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। मित्रमेव जनस्य सर्वदा साहाय्यं करोति, मित्र ही व्यक्ति की हमेशा सहायता करता है। सर्वम मनस्तापम आधिम व्याधिम व हरति, सभी मन के कष्टों को, आदि व्याधियों को मित्र ही दूर करता है। ततः चिकित्सकः आगच्छति, इसके बाद डॉक्टर आता है। आफताबस्य रक्त निरीक्षणम करोति, आफताब का रक्त परीक्षण करता है। तस्य रक्तम दीपकस्य रक्त वर्गस्यैव निर्गच्छति, उसका खून दीपक से मिलता है। आफताबः सहर्षम स्वरक्तम दीपकाय ददाति, आफताब हर प्रसन्न मन से दीपक को अपना खून दे देता है। तस्य जीवनमेव रक्षति, उसके जीवन की ही रक्षा करता है। सर्वे आनंदम अनुभवन्ति, सभी आनंद का अनुभव करते हैं। जसविंदर, मित्र दीपक, जसविंदर ने कहा हे मित्र दीपक, तम येन सह कदापि भोजनम ना करो, अरे दीपक, तुमने जिसके साथ कभी भी भोजन नहीं किया, तस्यैव, उसी आफताब के रक्तदानेन, खून के देने से, ही एव मन ही, त्वम जीवनम अलभत, तुमने जीवन प्राप्त किया है। दीपक ने कहा मित्र आफताब, अरे आफताब बहुत अच्छा, श्लाघनीयम तव आचरणम, तुम्हारा आचरण तो अनुकरणीय है। त्वम वस्तुतः मम सन्मित्रम असि, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। जसविंदर ने कहा आपदगतम च न जहाति ददाति काले, आपत्ति आने पर मित्र को नहीं छोड़ता और उचित काले मन उचित समय में साथ देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता, यही अच्छे मित्र के लक्षण होते हैं। कतिपय दिवसानंतरम, कुछ दिनों के बाद आफताब दीपक के घर जाता है। आफताब कहता मित्र दीपक, अरे मित्र दीपक, स्वः मम ईद महोत्सवो भविष्यति, कल मेरे घर में ईद मनाई जाएगी। किम त्वम मम गृहम आगमिष्यसि, क्या तुम मेरे घर आओगे। दीपक ने कहा अवश्य, मैं जरूर आऊँगा। आगमिष्यामि, हम, मैं आऊँगा। मित्र अहम तो पूर्वमेव लज्जित, अरे मित्र मैं तो पहले से ही लज्जित हूँ। मैंने त्वया सह समुचितम नाचरित, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। सुंदराणि वस्त्राणि धारयित्वा, सुंदर वस्त्रों को धारण करके, तस्य मित्राणि, उसके मित्र आफताब के घर जाते हैं। तत्र ते, तत् वे वहाँ परस्परम आलिंगन्ति, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। आफताब ताम दीर्घ सूत्रिकाम मिष्टान्नानि भोजयति,
आफताब उनको सेवई और मिठाइयाँ खिलाता है। दीपकः ईद महोत्सवः। दीपक कहता है ईद महोत्सव लोगों में भ्रातृभाव को बढ़ाता है, वर्ग भेद, जाति भेद, धनिक और निर्धन भेद को दूर करता है। इस दिन लोग परस्पर द्वेष भाव को छोड़कर हम सभी भाई हैं, इस शुभ सुंदर भाव के साथ आपस में मिलते हैं। ते सर्वे स्वगृहं गच्छन्ति। सभी लोग घर चले जाते हैं। कतिपय दिवसानंतरम। कुछ समय बाद होलिकोत्सवः आयाति। होली का त्यौहार आता है। आफताब होलिकायाः साधुवादं दातुं होली की शुभकामना देने के लिए दीपक के घर जाता है। दीपक कहता है मित्र आफताब माम गाढ़ं परिसृज। मुझे तेजी से आलिंगन करो। तौ प्रीत्या परस्परम आलिंगत। दोनों आपस में गले मिलते हैं। दीपकः तं विविधानि व्यंजनानि भोजयति। दीपक उसको अनेक व्यंजन खिलाता है। आफताब होलिकोत्सवस्य उल्लास समयः कालः। होलिकोत्सव का यह उत्सव का समय है। कस्य मनो नावर्जयति। किसे मन को खुश नहीं करता। सकला गृह वीथिका मार्गाः। सारे घर, रास्ते, गलियाँ मनोहर गुलाल आरंजित जंजन राग रंजिताः। मनोहर गुलाल से रंगे हुए होते हैं। दीपक सत्य ही है। गगने पटवासः प्रसरति। दीपक ने कहा सच में आकाश सुंदर दिखाई देता है। मनसि प्रीति ही जायते। मन में प्रसन्नता होती है। जनाः पिचकारी यंत्रेण। लोग पिचकारी से जनेषु न केवलम अबीर गुलाल कुंकुमादीनां रागानां जलम प्रक्षिपन्ति। पिचकारी यंत्र से न केवल लोगों के अबीर गुलाल कुंकुम आदि का जल छोड़ते हैं, बल्कि स्नेहस्य वृष्टिम कुर्वन्ति। स्नेहस्य अर्थात प्रेम की वृष्टि माने वर्षा कुर्वन्ति करते हैं। आफताब यथा जैसे ईद महोत्सवे ईद उत्सव में, उसी प्रकार होलिकोत्सव में लोग परस्पर राग द्वेष को छोड़कर महान आनंद से, सौहार्द की भावना से आपस में मिलते हैं। महोत्सवोऽयं जनेषु प्रेम भावम्। यह त्यौहार लोगों में प्रेम भाव और अच्छी भावना को उत्पन्न करता है। दीपकस्य पिता। दीपक के पिता भो बालक, हे बालको, विविधानां धर्माणां मार्गाः विविधाः। विविध धर्मों के रास्ते अलग हैं, किंतु तेषां गंतव्यमेक। उनका गंतव्य स्थान एक ही है। सर्वेषां जनानां सभी लोगों के शिरासु धमनियों में समानमेव रक्तम प्रवहति। एक समान ही रक्त है। सभी का रक्त लाल ही होता है। संसारस्य सर्वेपि मानवाः। संसार के सभी मनुष्य समान हैं। सर्वेषां धर्माणां सभी धर्मों के ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषोर्जुन तिष्ठ। सर्वेषां धर्माणां सभी धर्मों के सारभूत तत्व एकत्र संचयेनैव विश्वधर्मत्वं संभवति। एक रहने से ही विश्व धर्म की भावना का पोषण संभव हो सकता है ना। सभी धर्मों के सारभूत तत्व एकता में ही सन्निहित है। ईश्वरः सर्वभूतानां। ईश्वर सभी जीवों के हृदय प्रदेश में रहता है।
इति गीतायाम अपि उक्तम, ऐसा गीता में भी कहा है। केवल हिंदुओं के हृदय में नहीं रहता, ऐसा नहीं कहा, सभी सर्वभूतानां अर्थात सभी जीवों के हृदय प्रदेश में ईश्वर रहता है। इसके प्रश्न देखेंगे। जनाः दशरथ पुत्रम रामम कस्य प्रतीकम मन्यन्ते। लोग दशरथ पुत्र राम को किसका प्रतीक मानते हैं? धर्मस्य मर्यादायाश्च। तो जनाः दशरथ पुत्रम रामम धर्मस्य मर्यादायाश्च प्रतीकम मन्यन्ते। दूसरा है विजयादशमी महोत्सव किम शिक्षयति। विजयादशमी महोत्सव शिक्षयति यत् धर्मस्य सदा विजयः भवति। गुरु गोविंद सिंह किमर्थं पूज्य। गुरु गोविंद सिंह स्वजन्मभूमेः रक्षार्थम आत्मोत्सर्गम अकरोत् एतदर्थं पूज्य। ईसा मसीह भगवान किम उपादिशत्। ईसा मसीह ने क्या उपदेश दिया? जीवेषु दयाम कुरुत, जीवों में दया करिए। सर्वे ईश्वरस्य पुत्राः, और सभी ईश्वर के पुत्र हैं। इति मानवान उपादिशत्। ईद महोत्सवे जनाः किम कुर्वन्ति। ईद महोत्सव में लोग क्या करते हैं? ईद महोत्सवे जनाः परस्परम आलिंगन्ति। सन्मित्र लक्षणम किम अस्ति। सन्मित्र, अच्छे मित्र का लक्षण क्या है? आपत्काले न जहाति तथा काले साहाय्यम करोति। आपत्ति काल पड़ने पर नहीं छोड़ता है तथा सहायता करता है। आफ्तावः दीपकस्य जीवन रक्षार्थम किम अकरोत्। आफ्तावः दीपकस्य जीवन रक्षार्थम स्वशरीरात् रक्तं दत्तवान्। स्वस्थे सति दीपकः आफ्तावं किम अकथयत्। स्वस्थे सति दीपकः आफ्तावम् अकथयत् साधु श्लाघनीयं तवाचरणम्। ईद महोत्सवे जनेषु किं वर्धयति। ईद महोत्सवः जनेषु स्नेहः वर्धयति। रामः कस्य पुत्रः आसीत्। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। वयम भारतीय पाठ का सारांश लिखिए। आप इसका सारांश अपने से लिखें। पाठ के आधार पर आफताब का चरित्र चित्रण देखिए। आफताब जो है, आफताब के आप लोग अपने से विशेषता लिख सकते हैं। कुछ जो है प्रमुख इसमें आफताब का भी चरित्र चित्रण आ सकता है, दीपक का भी चरित्र चित्रण आ सकता है। विशेष रूप से आफताब का चरित्र चित्रण पठनीय है। वैसे तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी देखें। जैसे आफताब एक मुस्लिम छात्र है, किंतु वह धार्मिक कट्टरता का विरोधी है। इस प्रकार वह असांप्रदायिकता का पक्षधर है। उसके चरित्र की विशेषताएं संक्षेप में आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला है, क्या लिखें? पूर्ण भारतीय। वह अपने आप को भारतीय मानता है, अपने आप को मुस्लिम नहीं मानता। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला पॉइंट डाल के आप अपने से विचार भी लिख सकते। पूर्ण भारतीय है। फिर दूसरा, राष्ट्रीय एकता का पोषक है। आफताब में जाति पाति की भावना नहीं है। उसके हृदय में सर्व धर्म समभाव की विचारधारा प्रवाहमान है। अपने धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों का भी पर्याप्त ज्ञान उसके अंदर है। अध्यापक के पूछने के बाद उसने बुद्ध धर्म के बारे में अपने ज्ञान को बताया, अर्थात उसको अन्य धर्मों के बारे में भी ज्ञान है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का वह पोषक हुआ। एक श्रेष्ठ मित्र, एक यह हो सकता है। श्रेष्ठ मित्र क्यों हैं? क्योंकि आपत्ति में पड़े हुए अपने मित्र की सहायता किया। दीपक को अपना खून दे करके उसकी जान बचाई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आफताब बुद्धिमान, उदार हृदयवादी, जाति पाति में विश्वास न रखने वाला
एक नवयुवक है, जो कि आज के युग में इसकी परम आवश्यकता है, इस भाव की। हम लोग भी आपस में वैर ना रखें, आपस में एक रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अद्यतनदिनं मङ्गलमयं भूयात्। पुनः मिलामः। धन्यवादः।